हैकर हैकर। सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, मुझे पता है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस को देख कर थक चुके हो, बट फिर भी आपके ना ही वन टैप हेडशॉट लग पाते हैं एंड ना ही आपके ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। सो गाइस, ये सब इसलिए होता है बिकॉज हर एक यूट्यूबर की सेंसिटिविटी को कॉपी करने से आपके कभी भी लाइफ में वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। बिकॉज जो यूट्यूबर आपको सेंसिटिविटी के बारे में बता रहा है उसके पास एक डिफरेंट फोन है एंड आपके पास एक डिफरेंट फोन है। आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ही सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा, तभी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। किसी भी बड़े यूट्यूबर की सेंसिटिविटी को कॉपी करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। सो गाइस देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो, लाइक 1GB 2GB 3GB 4GB 6GB 8GB या फिर 12GB रैम, मैं सभी डिवाइस के लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं सेंसिटिविटी की सेटिंग बताऊंगा आपको अपने डिवाइस में सेम अप्लाई करनी है एंड आपके भी 100% वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब गाइस देखो, हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी के साथ साथ आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग DPI की सेटिंग भी रखनी पड़ेगी, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर DPI की सेटिंग भी बता दूंगा। तो ये जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखो, जैसे आप सेंसिटिविटी की सेटिंग में आ जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे जर्नल, रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नाइपर स्कोप एंड फ्री लुक। आप देखो, हर एक सेंसिटिविटी की वैल्यू को आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो ध्यान से आपको समझना, मैं सभी डिवाइस के लिए बताने वाला हूँ। सो गाइस देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, फ्री लुक और हेडशॉट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, आप इसकी वैल्यू को जितना चाहो उतना रख सकते हो। बट गाइस अगर बात की जाए बेस्ट फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में, तो आपको जो फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को हर एक डिवाइस में आपको 50 सेलेक्ट कर लेना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी होती है ना 50 यानी 50, ये लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक एकदम परफेक्ट होती है। इसको गाइस हम बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी स्नाइपर स्कोप को इनेबल करके किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें अपनी स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 60 यानी आपको 60 रख देना है। ये लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होती है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें अपनी स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को हमेशा गाइस आपको 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी की सेटिंग है बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज की गन में 4x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें 4x स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को हमेशा 150 यानी गाइस आपको 150 कर लेना है। ये लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट सेंसिटिविटी होती है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें अपने 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 रख लेना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होती है। इसको गाइस हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज की गन में 2x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें अपने 2x स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को 130 यानी गाइस आपको 130 रख लेना है। ये लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी होती है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें 2x स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को 120 यानी गाइस आपको 120 रख लेना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट होता है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज की गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो एंड उसमें जब डिफॉल्ट छोटा वाला 1x का स्कोप आता है एंड उसके बीच में जो भी डॉट होता है उसी को बोलते हैं गाइस रेड डॉट की सेंसिटिविटी। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें रेड डॉट सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को
120 यानी गाइस आपको 120 रख देना है। ये एकदम परफेक्ट होता है लो एंड डिवाइस के लिए। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 110 यानी गैस आपको 110 रख लेना है। अब गैस इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में, जो है गैस जनरल सेंसिटिविटी। अब गैस इसी सेंसिटिविटी से आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगते हैं, तो आपको इसको ध्यान से समझना है इस वाली सेंसिटिविटी को आपको कितना रखना है। सबसे पहले गैस हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गैस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो गैस आपको अपनी सेंसिटिविटी को 160 यानी गैस आपको 160 सेंसिटिविटी रख लेनी है। ये वाली सेंसिटिविटी लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी है। मेरे घर में जितने भी लो एंड डिवाइस थे मैंने इस वाली सेंसिटिविटी और उसमें गेम प्ले किया, उसमें इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पा रहे थे। तो आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो वहां तक आप अपनी सेंसिटिविटी को 160 यानी आप 160 रख सकते हो। एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी है। इसको अगर हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें अपनी जर्नल सेंसिटिविटी को 130 यानी गाइस आपको 130 रख लेना है। ये वाली सेंसिटिविटी हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट सेंसिटिविटी है। मेरे पास 6GB रैम का डिवाइस है, मैंने उसमें 130 पर जब मैं खेला तो मेरे इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पा रहे थे। अगर गाइस आप हाई एंड डिवाइस में अपनी सेंसिटिविटी को ज्यादा बढ़ाओगे तो वहां पे आपकी गन काफी ज्यादा रिकॉइल होगी, आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने हाई एंड डिवाइस में 130 सेंसिटिविटी रख लेनी है। इस सेंसिटिविटी पर आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात रही है सेंसिटिविटी के बारे में। मैंने आपको बेस्ट सेंसिटिविटी बता दी, लो एंड डिवाइस वालों के लिए भी बता दी एंड हाई एंड डिवाइस वालों के लिए भी बता दी। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट DPI सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो DPI को यूज करने से पहले आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, बिकॉज डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही DPI होती है। अब देखो डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में जाना है एंड सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको अबाउट फोन में चले जाना है। अब अगर अबाउट फोन में जाने के बाद आपको वर्जन में जाना है एंड यहाँ पर आपको कहीं भी एक बिल्ड नंबर या फिर वर्जन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो बिल्ड नंबर या फिर वर्जन नंबर पर आपको 4 से 5 और ऐसे टैप करना है। जैसे ही आप टैप कर देते हो आपका जो भी डेवलपर ऑप्शन होगा ना वो फाइनली इनेबल हो जाएगा। अब आपको ऊपर सर्च बार में सर्च करना है डेवलपर। जैसे यहाँ पर आप डेवलपर को सर्च कर देते हो आपके सामने डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो इसको आपको क्लिक करना है। अब गाइस देखो यहाँ पर आपको नीचे जाना है एंड नीचे आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम रहेगा स्मॉलेस्ट विड्थ। सो गाइस इसी को DPI बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम DPI होता है। अब देखो जैसे आप पहली बार इस पर क्लिक करोगे एंड आपके सामने जो भी लिखा आएगा वो आपकी डिफॉल्ट DPI होगी। जैसे मेरे इस डिवाइस की डिफॉल्ट DPI 360 है, ठीक है, यानी 360 है, तो आपकी डिफॉल्ट DPI अलग अलग हो सकती है। जो भी आपकी डिफॉल्ट DPI है वो आप मेरे को जल्दी कमेंट करके बता दो। आप देखो आपको इसमें कितनी इंक्रीज करनी है। अब देखो मैं हर एक डिवाइस के लिए बताने वाला हूँ, बस आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के लिए। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना लाइक 1GB, 2GB, 3GB या फिर 4GB रैम, तो आपको अपनी डिफॉल्ट DPI में 40 DPI को बढ़ा देना है। यानी जो भी आपकी डिफॉल्ट DPI होगी उसमें आपको 40 यानी 40 DPI को बढ़ा देना है। जैसे अभी के टाइम में मेरी डिफॉल्ट DPI 360 है तो मैं इसमें 40 DPI बढ़ा दूंगा तो मेरी DPI हो जाएगी 400 यानी 400 DPI। तो गाइस इसको आपको सेव कर देना है। सेव आप जैसे करोगे आपके जो भी आइकन वगैरह लेटर वगैरह छोटे हो जाएंगे एंड फिर आप गेम को ट्राई कर सकते हो। आपके इजीली रेड नंबर लगेंगे एंड आपका मूवमेंट भी फास्ट होगा एंड इससे आपका जो लो एंड डिवाइस है ना उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज ये मैंने DPI सभी लो एंड डिवाइस में ट्राई किए है तब मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको क्या कुछ करना है, जो भी आपकी डिफॉल्ट DPI है उसमें आपको 60 यानी 60 DPI को ऐड कर देना है। जैसे अभी के टाइम में मेरी डिफॉल्ट DPI 360 है तो मैं इसमें 60 DPI को और ऐड कर दूंगा तो मेरी DPI हो जाएगी 420 यानी 420 मेरी DPI हो जाएगी। इसको आपको सेव कर देना है। अगर आप हाई एंड डिवाइस में इस DPI पर खेलोगे तो ना ही आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी एंड आपके हाई एंड डिवाइस
इसमें इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट भी लगेंगे एंड आपका मूवमेंट भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सो गाइस यही है इस वीडियो में, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना बिकॉज एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।